वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम बैक ऑफिस का काम क्या होता है, बैक एंड का वर्क क्या होता है, बैक ऑफिस के इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बैक ऑफिस में काम क्या होता है, ये कौन सी प्रोफाइल है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बैक ऑफिस क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग्स आती है जिसके लिए मैं स्टोरी भी लगाता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू देने भी जाते हैं, क्लियर भी होता है। तो बैक ऑफिस में काम क्या होता है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी मिल सकती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैक ऑफिस का मतलब होता है किसी भी बड़ी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना, उनको एनालाइज करना, उनको फाइंड आउट करना, उनको मॉनिटर करना, लाइक डाटा एंट्री करना। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोफाइल भी आती है इंश्योरेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो लोगों को लगता है कि यार इंश्योरेंस में क्यों जाऊँ, मैं इंश्योरेंस में जाऊँगा तो मुझे इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, पॉलिसीज़ लोगों को बेचनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं। तो लोगों को यही लगता है कि इंश्योरेंस में जाएंगे तो हमें इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, पॉलिसीज़ बेचनी पड़ेंगी, कस्टमर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी डोमेस्टिक कंपनी में जाते हो या किसी जो छोटी मोटी कंपनी, जो इंश्योरेंस की ही कंपनी, अगर वहाँ पे जाते हो सेल्स एग्जीक्यूटिव में, तो आपको वहाँ पे पॉलिसी बेचनी पड़ सकती है। बट मल्टीनेशनल कंपनी में जो मैं ओपनिंग्स लगाता हूँ, जो जनपैक में, एक्सेल में, एक्सेंचर में, ये सारी कंपनीज़ में जो बैक ऑफिस के काम होते हैं, चाहे इंश्योरेंस रिलेटेड हो, चाहे लॉजिस्टिक्स रिलेटेड हो, चाहे अकाउंट्स रिलेटेड हो, उसके अंदर बैक ऑफिस का काम क्या होता है। तो इंश्योरेंस तो बहुत ज़्यादा आता है। तो इंश्योरेंस में काम यही होता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी सेल हो चुकी है, कस्टमर, किसी ने, कोई कस्टमर जो पॉलिसी होल्डर है, जिसने पॉलिसी ले रखी है, किसी कार की, हेल्थ की, किसी चीज़ की भी पॉलिसी ले रखी है, तो उसका मंथ वाइज, ईयरली या क्वार्टरली, जिस बेसिस पे वो पॉलिसी के लिए पे कर रहा है, प्रीमियम जो पैसे पे कर रहा है, उस पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो पैसे आते हैं, जो रिकॉर्ड करने होते हैं, उन सब की एंट्री करना, किस कस्टमर से कितना पैसा आया है उसका रिकॉर्ड करना, कितनी पॉलिसी आई है, किसकी पॉलिसी ख़त्म होने वाली है, किससे प्रीमियम नहीं आया, उनको रीच आउट करना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको मेल करना, किसकी पॉलिसी आई है उसको रिकॉर्ड करना, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वेरीफाई करना। डॉक्यूमेंट्स को हम रेमिटेंस भी बोलते हैं, इनवॉइस भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो उन सबको रिकॉर्ड करना, मैच करना, वेरीफाई करना, एक्यूरेसी चेक करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस बैक एंड के अंदर। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस के ट्रांजेक्शन, लेन देन होते हैं। तो उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनके ट्रांजैक्शन को मैच करना, लाइक ईयरली, मंथ एंड करना, क्लोजिंग करना। तो ये सारे जो काम होते हैं, बस आपको मोस्टली रिकॉर्ड करना ही होता है। डाटा एंट्री का ही काम, इसमें मोस्टली डाटा एंट्री के ही काम होते हैं बैक एंड में। इंश्योरेंस में कोई सेल वेल नहीं करना होता है। तो यहाँ पे सेल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं मल्टीनेशनल कंपनी में, या जो भी मैं ओपनिंग्स लेके आता हूँ, सेल्स का यहाँ पे आपको सेल वेल कुछ नहीं करना है। तो डेटा एंट्री करना। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, चाहे किसी भी एक्सट्रीम्स हो, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। चाहे वो बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, बट ग्रेजुएशन मैंडेटरी। ग्रेजुएशन अगर आप किए हो तो मल्टीनेशनल कंपनी में एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, तो ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी। उसके अलावा इंग्लिश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश का इतना यूज़ नहीं, वहाँ पर इंग्लिश बोलना नहीं पड़ता ऑफिस के अंदर, बट इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब ऑफिस में जाओगे, काम करोगे क्लाइंट के साथ, अपने कलीग के साथ, मैनेजर के साथ, तो वहाँ पर इंग्लिश का इतना यूज़ नहीं होता ऑफिस के अंदर। ठीक है, आप नॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हो। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू तक के लिए। इंग्लिश इज़ अ की टू क्लियर द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। आप चाहे ऑफिस में जाके बोलो या ना बोलो, इट्स अप टू यू। उसके बाद अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी इस बैकएंड में, जो बैकएंड की ओपनिंग्स आती है, हायरिंग करते हैं लोग, तो यहाँ पर डाटा एंट्री करनी पड़ती। तो यहाँ पर
कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपको, लैपटॉप चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना चाहिए, उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। आपको कोई कोर्स कर सकते हो आप, CCC कर सकते हो, OMC कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज जो हैं आपको अच्छे खासे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर फीचर्स से रिलेटेड। अगर आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो तो आपको होपफुली आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है कि कैसे चलाया जाता है सिस्टम, कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड, तो टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 25 to 30 होनी चाहिए, मिनिमम 25 होनी चाहिए। वो ईज़िली आप क्लियर कर जाओगे। टाइपिंग टेस्ट भी वो ले सकते हैं, सब इंटरव्यू में नहीं लेते, बट टाइपिंग टेस्ट भी वो लेते हैं। तो टाइपिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ऑफिस जाके ही काम करना पड़ेगा? यस, ऑफिस आकर ही काम करना पड़ेगा, बट नाउ डेज़ वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंपनी दे रही है। बट कौन सी कंपनी दे रही है? कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कंपनी के अंदर किस प्रोसेस के अंदर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या हाइब्रिड चल रहा है? हाइब्रिड का मतलब कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा 2 दिन वीक में या 3 दिन वीक में या 4 दिन वीक में या 1 दिन वीक में, वो डिपेंड करता है कंपनी प्रोसेस के ऊपर। तो हाइब्रिड का मतलब आपको 1-2 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा। परमानेंट नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई किसी कंपनी में वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, बट आप सोच रहे हो कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते उस कंडीशन में, क्योंकि जो प्रोसेस जिस टीम में आपका सिलेक्शन हुआ, टीम पूरी ऑफिस से काम कर रही है। आप घर से कैसे कर सकते हो? तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। किसी रीज़न से अगर वो अलाउ करते हैं तो कुछ दिन के लिए आप घर से कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर एंड प्रोसेस। तो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाइब्रिड, ये डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर आप बात करें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है बैक ऑफिस के लिए, तो सबसे पहले आप